के मोरू में भारी बवाल, भारी तनाव। रामनवमी जुलूस में हुआ था पथराव और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने आज मोरू को कराया बंद। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव की घटना घटी थी और इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने, आक्रोशित लोगों ने, एक समुदाय के लोगों ने जो आज मोरू बंद कराया। इस दौरान जो है पुलिस बल की भारी तैनाती वहां पे देखी गई। खूंटी के एसडीएम, खूंटी के एसडीपीओ और साथ ही साथ तोरपा के बीडीओ, मोरू के बीडीओ, मोरू के सीओ और साथ ही साथ रनिया के वीडियो और पुलिस हेडक्वार्टर डीएसपी, ये तमाम जो है आला अधिकारी वहां पे मौजूद थे और पूरा क्षेत्र जो है मोरू तनावपूर्ण माहौल में था और तैनाती जो है पुलिस बल की खासी देखी गई। छावनी में पूरी तरह से मोरू को तब्दील कर दिया गया। ये घटना बताया जा रहा है बीती रात को हुई है। फायरिंग की घटना भी बताई जा रही है, गोलीबारी की भी बात बताई जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा, एक समुदाय के द्वारा खास तौर पर यह मांग की गई है कि मोरू थाना प्रभारी को जो है सस्पेंड कर दिया जाए। साथ ही साथ जो लोग दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है, अन्यथा मोरू को अनिश्चितकालीन बंद रखने की बात कही जा रही है। इस दौरान आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से गाड़ियों के शीशे भी टूटे हुए हैं पथराव के दौरान। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद के प्रियांक भगत, अध्यक्ष जो है विश्व हिंदू परिषद के, उनका जो है गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और वो भी घायल हुए। तमाम चीजें देखने को मिली। इस दौरान यह भी बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी पहुंचे और इरफान अंसारी जो है एक समुदाय से मिलकर चले गए, जिसको लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस बल की भारी तैनाती और अधिकारियों की सूझबूझ से अब स्थिति वहां पर जो है नियंत्रण में है। पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है मोरू को। लेकिन आने वाले दिनों में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है मोरू में। क्या जब देश और दुनिया की तरफ महारामनवमी सौहार्दपूर्ण तरीके से मना रही थी, उस दौरान ऐसी झड़प की घटना हुई, ऐसी पथराव की घटना हुई, ये बिल्कुल निंदनीय है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया में जहाँ महारामनवमी सभी समुदाय के लोग, सभी जात धर्म के लोग एक साथ बड़े प्यार से मना रहे थे, ऐसे में स्थिति को तनावपूर्ण करना, स्थिति को जो है बिगाड़ने की कोशिश से असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसी कोशिश करना बिल्कुल निंदनीय है। हालांकि देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मोरू में क्या कुछ होता है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी निंदनीय तस्वीरें हैं। तस्वीरों में साफ झलकता है कि पथराव की घटना घटी है और जिसको लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित है। उन्हें तमाम खबरों के लिए आप आर्य न्यूज झारखंड के तमाम अपडेट के लिए मैं पंकज आर्य आपको दे रहा हूं रिपोर्टिंग झारखंड से। किया जाएगा, इस पर भरोसा रखिए। आज से कल तक के बीच में थाना प्रभारी सस्पेंड हो जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, देखिए सुनिए, एसडीपीओ साहब पूरे ये सर्कल के हेड होते हैं। इंस्पेक्टर थाना से भी अशोक जी आए हुए हैं। ये लोग पूरा जिम्मेवार व्यक्ति हैं। ये लोग सब करेंगे आज से ही सब काम, और उन्हीं लोग के देखरेख में, उन्हीं के अंडर में, उन्हीं के सुपरविजन में ये काम होगा। एसडीओ मैडम इसको मॉनिटर कर रही है, एसडीपीओ साहब खुद इस पे हैंडल करेंगे, खूंटी थाना प्रभारी खुद इन्वॉल्व होकर इसमें काम करेंगे। एक एक स्टेप का इंफॉर्मेशन खूंटी थाना प्रभारी को इसका है। मेरे से भी बात हो रही थी, मुकेश जी से मैडम की बात हो रही थी, रामनवमी महासमिति की भी मैडम से बात हो रही थी, एसपी साहब की बात हो रही थी। आप लोग थोड़ा सा संयम रखें, सब कुछ आप ही लोग के साथ होगा। आप लोग यही रहिए, आप यही रहिए। जो घटनाएं घटी है वह काफी मनमाहत कर रही है। मोरू जैसा शांत क्षेत्र में इस तरह की उपद्रवपूर्ण घटना घटी है, इसके लिए हम सभी मर्माहत है और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में इस तरह की घटना मोरू में नहीं हो। इसमें हम आप सबों का साथ चाहते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आज जो अगर प्रशासन तत्पर नहीं रहते तो कोई न कोई अप्रिय घटना जो है दोनों समुदाय के बीच में हो जाती है। आप लोग जो है प्रशासन का साथ दिए हैं, इसलिए आप लोगों को हार्दिक बधाई। और जिस तरह आज जो है आपने अपना सूझबूझ का उपचार किए हैं और अपना एक्टिव दिखाए हैं, आशा करते हैं निकट भविष्य में भी आप अपना इसी तरह का व्यवहार जो बनाए रखेंगे। उतावलापन नहीं होना है। प्रशासन जो आप लोग मांग रखे हैं उस मांग को हम लोग अपने वरीय पदाधिकारी के यहाँ रखेंगे। थाना प्रभारी के निलंबन की प्रक्रिया जो है के लिए एसपी साहब को बताया जाएगा। साथ ही जो घटना घटित है इसमें जो भी दोषी हो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। कानून को, विधि व्यवस्था की समस्या को आप अपने हाथ में मत लीजिए। जो होगा जो हम लोग देख लेंगे। प्रशासन को आप लोग काम करने दीजिए। अगर कोई व्यवधान डालते हैं तो प्रशासन उस तरफ चला जाता है और
प्रक्रिया में जो है ना बाधा उत्पन्न होती है और हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते। तो आपसे अनुरोध है कि अगर शोभा यात्रा निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकालते हैं तो आप लोग अपना अपना काम कीजिए, प्रशासन को अपना काम करने दीजिए, प्रशासन आपके साथ है। और तो आप जो यहाँ के पूजा समिति के लोग हैं, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा यह बात रखी गई है, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि आप लिखित में अपने आपका जो लेटर हेड होगा या आपका जो समिति का लेटर हेड होगा या फिर ऐसे भी सारा पेपर में आप समिति की तरफ से अपनी मांग को हमारे समक्ष रखें और यथासंभव हम इस पर अपना कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाएगी। दूसरा, आपके द्वारा जो मांग रखा गया है कि आपके द्वारा 8-10 नाम हमको सुझाए गए हैं, लिखाए गए हैं कि इनका अरेस्टिंग किया जाए और आज ही इनका घर को सील कर दिया जाए। तो भले आपका मांग हो, हम चाहें उसको पूरा करना भी, लेकिन हमारी कुछ कानूनी बाध्यताएं भी होती हैं। डिमांड को हम आपका पूरा करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि आप मांग किए और हम जाकर के किसी का घर को सील कर दें। और जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ लोगों को हमने रात में और आज सुबह में गिरफ्तार भी किया है। आपको जानकारी नहीं भी होगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बतला देता हूँ। हम भी अपना बात रखें और मिलजुल करके जो प्रशासनिक स्तर पर समाधान होगा निश्चित रूप से होगा, लेकिन पहले मेरी बातों को सुन लिया जाए, ठीक है। आपका कहना है कि जो फायरिंग करने वाले 2 लोग हैं उन पे आज ही कार्रवाई की जाए। तो जो फायरिंग की कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से आप लिखित में आवेदन दें और निश्चित रूप से मैं, हमारे SDPO साहब भी यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपका चौथा मांग है कि जो पुराना 107 का जो केस है, जिनका आपराधिक चरित्र नहीं है या पुराने रिकॉर्ड के आधार पर 107 का जो केस है उसको आज भी ढोया जा रहा है और कभी भी सभी त्योहारों के अवसर पर फिर से 107 का बॉन्ड भरवाने के लिए कहा जाता है। तो मैं प्रशासन की तरफ से आपको बतलाना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जितने भी 107 के पुराने नाम हैं, सभी का हम निश्चित रूप से अगले आने वाले त्योहारों के पहले समीक्षा करेंगे, गारंटी के साथ। अगला है कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो इधर से बाजार का सामान लेकर के बाजारों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और उधर से आपका कहना है कि अफीम का तस्करी के रूप में अफीम लेकर के आते हैं। तो इसको क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनका जो अड्डा होगा, उनका रहने का ठिकाना होगा, तो आप भी प्रशासनिक रूप से थाना को रिपोर्ट करें, हमको भी आप प्रतिलिपि देंगे।